नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना गुरु के कभी ध्यान नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई गुरु होने चाहिए और या तो कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, तभी आपको ध्यान प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बिना गुरु के हम ध्यान में बहुत सारी गड़बड़ कर सकते हैं। ध्यान के अंदर हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो हमें बताने वाला कोई चाहिए कि ध्यान के रास्ते में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और अगर बिना गुरु के ध्यान करे तो लंबा मार्ग हो जाता है, क्योंकि गुरु उस पथ पे चल चुका है। वहां पे कौन कौन सी कठिनाई आती है, ध्यान करने के बाद क्या क्या होता है, वो हमें बताता है। इसमें ध्यान के अंदर गलत मार्ग भी है, सही मार्ग भी है। तो सही मार्ग पर ले जाए और ध्यान के उच्च स्थिति तक हमें पहुंचाए, तो बिना गुरु के ध्यान करना हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए गुरु परंपरा हमें फॉलो करके हमें ध्यान कक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है। तो आज मैं अपने गुरु के बारे में पूरा जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। तो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनसे मैं ध्यान सीखता हूँ, वो ध्यान कर मुझे सिखाने वाले जो गुरु है, उनके बारे में आज पूरा परिचय देने जा रहा हूँ। उनके जीवन का सूक्ष्म छोटा परिचय देने जा रहा हूँ। मेरे जो गुरु है वो नागपुर के अंदर जन्मे थे। नागपुर के अंदर उनका बचपन बीता था। तो बचपन से उनको परमात्मा से रिलेटेड बहुत प्रश्न होते थे। भगवान से जुड़ने की उनको बहुत बचपन से ही इच्छा थी। तब वो अपने आसपास के लोगों को प्रश्न पूछते थे, भगवान क्या है, भगवान कैसे मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न पूछते थे बचपन से ही। तो अपने नानी से वो बहुत प्रेम करते थे। नानी से बार बार प्रश्न पूछने के बाद नानी ने ऐसा बताया कि परमात्मा कौन है। जब उन्होंने पूछा परमात्मा कौन है, तो नानी ने बताया कि परमात्मा पहले भी था, परमात्मा आज भी है, परमात्मा भविष्य में भी रहेगा। तब बचपन से ही मेरे गुरु को समझ में आ गया कि परमात्मा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई इंसान का शरीर है ही नहीं जो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो कल भी था, आज भी और भविष्य में रहेगा। तो बचपन से मेरे गुरु को ये बात समझ में आ गई थी कि परमात्मा कोई इंसान का शरीर नहीं हो सकता। तब उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया। तो बचपन से लेके सतत ये परमात्मा की खोज सुनती रही। किसी ने ये जप बताया, किसी ने ये प्राणायाम बताया। सब कुछ करने के बाद जब वो बड़े होते गए तो परमात्मा की प्यास बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई। तो धीरे धीरे उनको विशिष्ट प्रकार के सपने आने लगे। 3 प्रकार के सपने उनको बार बार आते थे। पहले बहुत लंबे 6 फुट के आसपास के एक तपस्वी उनको रोज सपने में आते थे। बाद में उनके बाद एक छोटा सा टेकरी के ऊपर, छोटा सा पहाड़ होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा शिव का मंदिर था, ऐसा दिखता था। और तीसरा एक बहुत भव्य बड़ा शिव मंदिर दिखता था, जो कहीं पर बहुत बड़ा विद्यमान है, ऐसा शिव मंदिर दिखता था। तो 3 सपने बार बार उनको आने लगे। बहुत लंबे तपस्वी दिखने लगे, फिर छोटा सा शिव मंदिर और बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग जैसा शिव मंदिर भी दिखता था, जो विश्व विख्यात हो। तो उन्होंने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको मालूम था तपस्वी तो उनको हिमालय ऐसी गुफाओं में और जंगलों में ही मिलेंगे। तो वो तो शहर में रहते थे, तो ये इनको ढूंढना असंभव है। फिर उनको लगा कि शिव का ऐसा पहाड़ के बनाओ बनाओ मंदिर, तो ऐसा तो बहुत सारे मंदिर है, लेकिन फिर भी उनको ढूंढने से वो सेफ टू सेफ मंदिर नहीं मिल रहा था। तब तीसरा जो बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा था, उसके बारे में लोगों से चर्चा की। तब उनको समझ में आया जो तीसरा मंदिर दिख रहा था बहुत बड़ा विशाल, वो पशुपतिनाथ मंदिर था, जो नेपाल के अंदर आया हुआ है। तब उनको लगा कि जीवन में कभी भी मौका मिला तो पशुपतिनाथ नेपाल में मंदिर में दर्शन करने जरूर जाऊंगा। तो ठीक है, तो इस तरह से उनके बड़े होते गए। फिर बड़े होने के बाद जॉब लगी। जॉब तो मार्केटिंग की जॉब थी, तो पूरी दुनिया में घूमने का होता था, पूरे इंडिया में प्रवास करने का होता था। तो एक दिन प्रवास करते 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 वो कानपुर पहुंचे। कानपुर में जहाँ पे उनको काम करना था, वहां पे बैंक की हड़ताल थी। तो बैंक का पूरा कामकाज 3 दिन के लिए बंद था। तो बैंक की पूरी हड़ताल थी और कामकाज 3 दिन के लिए बंद था। तो उनको तुरंत याद आया, कानपुर से नेपाल नजीक पड़ता है और 3 दिन का वक्त था। तो वो तुरंत कानपुर से नेपाल रवाना हो गए। नेपाल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन किए। फिर जब दर्शन किए और उस पे जल अर्पण किया, फिर बाद में पूरी पूजा विधि करके बाहर आए, तो बाहर एक इंसान उनको मिला। उन्होंने ऐसा कहा, हमारे जो गुरु है ना, आपकी राह देख रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना है। तब उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे काठमांडू आया हूँ, कोई मुझे यहाँ पे जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं। तो ये सज्जन क्यों ऐसा बता रहे हैं कि मैं मेरे गुरु आपकी राह देख रहे हैं।
तो मुझे ऐसा, तब उनको ऐसा लगा कि बहुत विचित्र लगा। उन्होंने कहा ठीक है, मिलके तो आना चाहिए उनको गुरु को। तो फिर वो सज्जन उनको लेके चले गए और पीछे 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 वो जा रहे थे। एक गांव बस्ती जैसा आया। फिर उनके बाद उन्होंने कहा उस पहाड़ के ऊपर हमारे गुरु आपकी राह दिख रहे। वो पहाड़ के ऊपर धीरे 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 पहाड़ पे चढ़े। तो दोपहर का वक्त था। तब उन्होंने कहा आप यहीं पे प्रतीक्षा कीजिए, कभी भी वो बाहर आ सकते हैं। ऐसा स्पष्ट नहीं कि अभी बाहर आएंगे, कभी भी बाहर आ सकते हैं। फिर वो इंसान चला गया। तो उस पत्थर पे बाहर पत्थर पड़ा था, उनके ऊपर सतत मेरे गुरु बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। तो शाम के वक्त कोई इंसान गुफा में से बाहर निकला। और वो इतने लंबे तपस्वी थे, जो सपने में आते थे वही तपस्वी वो थे। तो फिर उन्होंने देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया, मतलब ऐसे पूरा झुक गए। और इस तरह से प्राणायाम अपने आप प्राणायाम प्रणाम हो गया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उनको वो अपनी गुफा में लेके गए। वहां पे उनको जल अर्पण किया, जल जल पिलाया हमारे गुरु को। और फिर ध्यान में बैठने को कहा। ध्यान में बैठते ही उन्होंने अपना हाथ मेरे गुरु के ऊपर रख दिया। जैसे रखा, मेरे गुरु पूर्ण समाधि के अंदर चले गए। और जब समाधि से बाहर आए, तब वो सामने बैठ के बहुत मुस्कुरा रहे थे। तब उन्होंने कहा मेरे अपने 40 साल की साधना, 40 साल से आपकी राह दिख रहा था, मैंने अपने पूरे जीवन की साधना आपको समर्पित कर दी। अब मेरे जीवन का संकल्प समाप्त हुआ। जो कुछ भी साधना थी मुझे आपको देनी थी, और आपकी राह दिख रहा था यहाँ आने की। और जो आपकी मैंने जो पूरी साधना है वो मैंने आपको समर्पित कर दी। अब अपना देह त्याग कर सकता हूँ। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपना देह त्याग कर लिया। सब लोगों के साथ देह त्याग करके उन्होंने उनका अग्नि संस्कार वो सब किया। और मेरे गुरु ने ही उनको अपने पिता मान के और खुद को बेटा मान के उनका अग्नि संस्कार किया। फिर वो वापस कानपुर आ गए। कानपुर में आके कहा कि एक दिन मैं यहाँ गया था और वापस आ गया। लेकिन कानपुर के लोगों ने कहा आज कौन सी तारीख है, ये तारीख नहीं है, या तो 3 दिन पहले की तारीख बता रहे हो। मतलब सच में वो नेपाल के अंदर उस गुफा में 3 दिन तक रहे थे। तब उनको आश्चर्य हुआ कि मैं 3 दिन तक सतत समाधि में था। तब उनको आश्चर्य हुआ। तो फिर वापस अपने गांव में आ गए। फिर ऐसे जॉब नौकरी चलती रही। उनकी शादी भी हो गई, उनका एक बच्चा भी हो गया। एक दिन उनके पास दूसरे तपस्वी आए घर पे। और देखते ही मेरे गुरु को उन्होंने ऐसा कहा तू इसको क्या अपने साथ लेके बैठी है। उनकी पत्नी को समझाया तू क्या इसको अपने साथ लेके बैठी है, ये साधारण पति नहीं है, ये साधारण तेरा घर चलाने नहीं आया है। ये इंसान ऐसा इंसान है, उसको अपनी ही शक्तियों का ज्ञान नहीं है। उसको पूर्ण स्थिति प्राप्त हो चुकी है। पूर्ण स्थिति प्राप्त होने के बाद बावजूद भी उसको अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। उसको मैं ध्यान तपस्या करके उसको अपनी ही शक्तियों का ज्ञान कराऊंगा। तू इसको मुझे सौंप दे, मैं इसका पूरा ध्यान रख के उसको वापस समाज में भेजूंगा। और समाज में लोग उसको मिलने को तरसेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको सीखने जाना है। तो मेरे गुरु ने कहा हाँ, मुझे ध्यान तपस्या सीखने जाना है। पर कब मैं वापस आऊँ, वो गुरु मुझे ले जाएंगे हिमालय में, कब वापस आऊँ उसका कुछ तय नहीं है। तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया पूर्ण सीख के ही वापस आना। तब तक अपने बेटे को उनको मैं संभाल के रखूंगी, चिंता मत कीजिए, आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके आइए। तब उन गुरु ने कहा पूर्ण ज्ञान सीखने के बाद उसको वापस समाज में भेजा जाएगा, उसको हिमालय में नहीं रखा जाएगा। तो जब पत्नी ने साथ दिया, उनको जाने दिया, तब जाके हमारे गुरु को हिमालय में जाना का मौका मिला। और वो जो गुरु थे दूसरे, वो भी उनको पहचान गए। उनको हिमालय में ले जाके पृथ्वी तत्व की साधना कराई, फिर जल तत्व की साधना कराई। जैसे साधना खत्म होती है, उन्होंने दूसरे चक्र दूसरे ध्यान के लिए दूसरे गुरु के पास भेजा। फिर उस गुरु ने साधना करवाई। फिर उन गुरु ने अपनी साधना खत्म करके तीसरे गुरु के पास पहुंचा। वो हिमालय में जैसे अपने बारे में ऐसा बताते हैं कि जैसे फुटबॉल को कैसे यहाँ से वहां भेजते हैं, तो एक एक चक्र साधना के लिए, एक एक ध्यान तपस्या साधना के लिए, एक एक क्या कहते हैं तत्व की साधना के लिए, एक गुरु से दूसरे, दूसरे गुरु से तीसरे, इस तरह से 11 गुरुओं के पास हो गए। और 16 साल तक सतत ध्यान साधना के बाद उनको जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, जो ध्यान उपलब्ध हुआ, जो आध्यात्मिक स्थिति उपलब्ध हुई, जो समाधि की स्थिति उपलब्ध हुई, वो उपलब्ध होने के बाद जो ऊर्जाएं समझ में आई, जो ज्ञान समझ में आया, जो तपस्या समझ में आई, जो परमात्मा से जुड़ने की है, तो परमात्मा की जुड़ने की उच्च स्थिति को किस तरह से प्राप्त किया जाए, वो पद्धति समझ में आई। तब वो वहीं पे रहना चाहते थे, वापस दुनिया में नहीं आना चाहते थे। तब
उनके गुरु ने ऐसा बताया। ये जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है वो ज्ञान भी तुम्हें लोगों को बांटना होगा। जब पूरा ज्ञान खाली हो जाएगा तब शून्य की स्थिति आएगी, तब जाकर तुम्हें मोक्ष की स्थिति उपलब्ध होगी। तो ये जो ज्ञान आप हमसे तुमने लिया है निःशुल्क, वो आपको निःशुल्क ही लोगों को बांटना होगा। तो ये उनकी गुरु दक्षिणा थी, जो उन्होंने ज्ञान हिमालय के गुरुओं से सीखा 16 साल तक। वो पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने निःशुल्क सीखा था, और उनकी गुरु ने ही उनसे ये वचन मांगा था कि जब दुनिया में आप जाओ तो भी निःशुल्क ही सिखाना, कुछ भी पैसा नहीं लेना। तो आज भी 16 साल के बाद वो पृथ्वी पे दुनिया में आए और लोगों को निःशुल्क ध्यान साधना बांट रहे हैं। और आज भी उनका ज्ञान पूरी तरह से निःशुल्क है, कुछ भी रुपया नहीं लिया जाता। हाँ, उनको रहने की व्यवस्था, उनके आश्रम की व्यवस्था, उनको साथ में जो रहते हैं उनका जो सब कुछ संभालते हैं, उनको रखने की व्यवस्था, उसके लिए हम चाहे तो सामने से दान दे सकते हैं, लेकिन वो कभी भी पैसा नहीं मांगते, क्योंकि उनको निःशुल्क है। ध्यान करने के लिए कोई चार्ज नहीं। आप उनके पास जाके जब भी सम्मेलन होते हैं, जब भी ध्यान के कार्यक्रम होते हैं, निःशुल्क किए जाते हैं। तो वो जो निःशुल्क ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वो सब लोगों को निःशुल्क बांट रहे हैं, और उनका नाम है श्री शिव कृपानंद स्वामी। अगर आप नेट पे जाके श्री शिव कृपानंद स्वामी सर्च करोगे तो बहुत सारे उनके वीडियोस ऑनलाइन मौजूद है, जिनमें वो निःशुल्क ध्यान प्रक्रिया सिखाते हैं, और सामान्य ध्यान प्रक्रिया नहीं, उच्च प्रकार की ध्यान प्रक्रिया सिखाते हैं। तो उनसे हम जुड़ सकते हैं। और उनकी उनकी एक चैनल भी है, गुरु तत्व जैसे चैनल है, यूट्यूब पे लिखोगे उनके सारे ओरिजिनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप उनसे जुड़ के ध्यान सीखना चाहते हैं तो भी ठीक है, और आप मेरे चैनल के माध्यम से ध्यान सीखना चाहते हो तो भी ठीक है। तो मैं उनसे सीखता हूँ निःशुल्क, और वही जो ज्ञान प्राप्त करता हूँ वही मैं आपको निःशुल्क देता हूँ। तो अगर आप उनसे सीखना चाहो तो उनका नाम है श्री शिव कृपानंद स्वामी। उनको ज्यादातर लोग बाबा स्वामी तरीके से भी फेमस है। तो उनसे ज्ञान सीखता हूँ, वेद और शास्त्र के बुक पढ़ता हूँ। ये सब कुछ मिलके जो ध्यान में मुझे जो अनुभव आते हैं, जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपना खुद का पाया हुआ ज्ञान, जो अनुभव का ज्ञान है, जो उनसे मैंने सीखा है, वेदों में से सीखा है, और साथ में मुझे जो अनुभव आए वो सारा निचोड़ करके, सारा मिक्स करके इस चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। तो मुझे ये गुरु किस तरह से मिले वो भी एक अलग कहानी है। उनको तो किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ मैंने आपको बताया। उनकी एक बुक भी है, हिमालय का समर्पण योग। तो हिमालय में जाके उन्होंने किस तरह से किन किन गुरुओं के पास कौन कौन से चक्रों की साधना की, कौन कौन से तत्वों की साधना की, हिमालय का समर्पण योग बुक के अंदर उन्होंने अपना पूरे जीवन का आत्मकथा लिखी हुई है। तो वो बुक पढ़ने लायक है, अगर आप चाहो तो वो बुक पढ़ सकते हो। और मुझे वो किस तरह से मिले, मैं उनके किस तरह से संपर्क में आया, वो भी एक अलग कहानी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।